Okay, students, so now we are moving on the next question. Question number 30. Write the mechanism of the reaction of hydroiodic acid with methoxymethane. बराबर है। मिथोक्सीमीथेन का HI के साथ जो रिएक्शन है उसका हमें मैकेनिज्म यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, तो CH3O दैट इज मिथोक्सी मीथेन। अब मिथोक्सी मीथेन का सबसे पहले H प्लस के साथ HI है उसके साथ रिएक्शन करवाना है। H प्लस ले लो, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, तो ये बनेगा CH3O, यहाँ पर H और यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, बराबर। सो दैट इज जनरेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, जनरेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। चलो ठीक है, ऑक्सोनियम आयन जो है उसके साथ हमने इसको स्टेप 1 में कंप्लीट किया, बराबर है। कि ऑक्सोनियम आयन कैसे बनता है, तो फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ईथर का जो H प्लस के साथ यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो लिखेंगे यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बराबर है। न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारे पास, आयोडीन। देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने ये H और ये प्लस ऑक्सोनियम आयन बनाया था। सेकेंड स्टेप के अंदर I माइनस वहाँ पर अटैक कर रहा है SN2 मैकेनिज्म से। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर प्लस डेल्टा आएगा, यहाँ पर माइनस डेल्टा आएगा, तो पीछे से अटैक करेगा I और यहाँ से निकल जाएगा ये बॉन्ड तोड़ के, तो CH3OH प्लस CH3I, सो दैट इज द मैकेनिज्म, बराबर है। और अगर आप बेटा इसको एक्सेस में ले लेते हो, इफ वी टेक एक्सेस HI, इफ एक्सेस HI इज यूज, तो क्या होगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल फॉर्म एबोव, यानी जो ऊपर मिथेनॉल बना हुआ है, reacts with HI, reacts with HI to give methyl iodide, मिथाइल आयोडाइड, वापस से ये मिथाइल आयोडाइड बना लेगा, बराबर। CH3OH, वापस से हमने लिया HI, तो ये प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि CH3OH, H यहाँ पर, बराबर, ये प्रोटोनेशन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में I माइनस जो अटैक करेगा वो पीछे से अटैक करेगा, तो ये बना देगा CH3I, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बनेगा वाटर। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे है हम लोग। 31 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एनीसॉल के सारे रिएक्शंस हैं जो मैंने एक वीडियो में आपको पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनीसॉल के सारे रिएक्शंस वापस हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एक एनीसॉल OCH3। ओके, सबसे पहला है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन करवाना है, तो चलिए अल्काइलेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, CH3Cl अल्काइलेशन के लिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से ये CH3 प्लस Cl माइनस, तो माइनस HCl हो जाएगा, एंड वी गेट ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो एक बार आपका मिथाइल अटैच होगा ऑर्थो पोजिशन पे, और एक बार आपका मिथाइल अटैच हो रहा है कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे। ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ 2 मिथोक्सी टोल्यूइन, ऐसा लिख सकते हैं, 2 मिथोक्सी टोल्यूइन, या तो लिख सकते हैं 4 मिथोक्सी टोल्यूइन, टोल्यूइन, या तो लिख लो फिर भाई एनिसॉल भी लिख सकते हैं, ऑर्थोमिथाइल एंड पैरामिथाइल एनिसॉल, ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल
और पैरा मिथाइल एनिसॉल। चलो ठीक है। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन, बराबर है, नाइट्रेशन भी करवा लेंगे हम लोग। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में लिखेंगे कॉन्सनट्रेट HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4, बराबर। डाइल्यूट HNO3 फर्स्ट स्टेप में आना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा, ये OCH3 तो था, ऑर्थो पे NO2, तो ये बनेगा एक प्रोडक्ट प्लस पैरा वाला भी मिलेगा हमें, OCH3 एंड यहाँ पर पैरा पे NO2, तो ये वाला 2 नाइट्रो एनिसॉल, इसको लिखेंगे 2 नाइट्रो एनिसॉल, और नीचे वाले को लिखेंगे 4 नाइट्रो एनिसॉल। क्या लिखेंगे इसको, 4 नाइट्रो एनिसॉल। चलो थर्ड रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। चलो ब्रोमिनेशन करवा देते हैं, Br2 इन एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH। मेजर प्रोडक्ट ही लिखूंगा मैं, ऑर्थो दोनों मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, बट आई एम राइटिंग मेजर प्रोडक्ट, तो पैरा ब्रोमो एनिसॉल। क्या लिखेंगे, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। इसमें ये 4 नाइट्रो वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, बराबर है, और इसमें भी मेजर जो है वो 4 मिथाइल वाला ही मिल रहा है, पैरा वाला जो है ज़्यादा मेजर मिल रहा है। कहीं पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती बेटा तो वो ज़्यादा मिलेगा ऑर्थो पे, बाकी रिपल्सन की वजह से पैरा वाली प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी, बराबर है। तो इसको लिखेंगे पैरा ब्रोमो एनिसॉल। और ये वाला रिएक्शन जो लास्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या तो एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो, CH3COCl यूज़ करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से CH3CO प्लस, तो कंटेंट में क्या मिलेगा, वी गेट OCH3 हियर एंड COCH3, ऑर्थो और पैरा दोनों पे, लेकिन CO ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर में पहले आता, प्रायोरिटी है, तो लिख सकते हैं इसको 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन which is minor product, and 4 methoxy acetophenone which is major product. Moving on the next question, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाउ वुड यू सिंथेसाइज द अल्कोहल। अब आप खुद देखिए कि ये जो है ना पहले वाला कैसे बना होगा, तो आप देख सकते हैं कि बेटा ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर ये बीटा ले लो, या ये बीटा ले लो, ये बीटा ले लो, तो यहाँ से OH और यहाँ से H। इसका उल्टा सोचो, जब तुम्हें ये बनाना है, बराबर है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसके अंदर H2 ऐड करवा रहे हो, बराबर, और इसका उल्टा करोगे तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। तो बहुत ही इजी मेथड है, वहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल लो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करो, तो इसमें से आपको 2 प्रोडक्ट बिल्कुल नजर आएंगे, यानी कि रिएक्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 के अंदर सबसे पहला जो है उसमें आंसर क्या आ सकता है, यहाँ पर CH3 था, अगर OH रिमूव करेंगे तो यहाँ से, तो इसमें H3O प्लस ऐड करो तो मिल सकता है, या तो ये CH3 जो है वहाँ से अगर आप निकाल दो तो डबल बॉन्ड, बेंजीन नहीं है, ये नहीं आएगा, डबल बॉन्ड करके यहाँ पर CH2 कर दो, बराबर है। तो दोनों केसेस के अंदर ये दोनों में से कोई भी आप एक ले लोगे तो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सो दैट्स हाउ ये दोनों में से आगे बढ़ेंगे H3O प्लस एंड यू गेट द क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्या दिया था यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। हर बार नहीं बताएंगे कि बीटा एलिमिनेशन टेक्निक से ही जाना है, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला आप अपने आप ट्राई करो, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर यहाँ से OH निकलेगा, बराबर, ये अल्फा कार्बन है आपका, सो दैट इज अल्फा कार्बन। तो बीटा से आपको क्या निकाल देना है बेटा, H निकाल देना है, बराबर। तो यहाँ पर ये ले लो या तो ये ले लो बीटा वाला, बराबर है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। चलो, तो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे,
व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सेकंड वाले में क्या हो सकता है? तो सेकंड वाले में मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पर किस में हम लोग S3O प्लस करवाएंगे, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसी आएगी, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर है OH, और यहाँ पर एक ग्रुप। तो आई थिंक बस ऐसे कर दो, बीटा एलिमिनेशन कर दो, यहाँ से उल्टा जाओ और एलिमिनेट बीटा हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर है OH, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा बराबर है। इस तरह से सोचोगे तो योर आंसर जो है ना, वो आंसर मस्ट बी लाइक दैट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है, या तो वो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, बराबर। दोनों में से जब हम लोग आगे S3O प्लस करवाएंगे तो दोनों केसेस में आपको मिलेगा एक ऐसा प्रोडक्ट, बराबर है। ओके, चलो तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो फोर्थ वाला जो है, यहाँ पर फोर्थ में सीधा आपका आंसर देखो, यही था ना क्वेश्चन OH वाला, बस तो यहाँ से OH निकाल दो और बस यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, खत्म। चलो ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है वो प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कंप्लीट, दिस इज द क्वेश्चन। लास्ट 33 जो इसमें क्या करना है, व्हेन 3 methyl butane 2 इज ट्रीटेड विद HBr द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आप देख सकते हो कि ये रिएक्शन हो रहा है। गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस, इसका हमें मैकेनिज्म देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका मैकेनिज्म जो है बेटा, स्टेप नंबर 1 फटाफट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में सबसे पहले क्या है, तो CH3 है, यहाँ पर CH, यहाँ पर ये CH3, CH, OH, CH3, HBr। तो HBr में से क्या लेंगे हम लोग, H प्लस लेंगे, यानी कि ये जो है ना, ये यहाँ से अटैक, ये यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH3, CH, CH3, CHOH2 प्लस, और यहाँ पर रहेगा CH3। ये हो गया। प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये पानी का मॉलिक्यूल रिमूव करवा देते हैं, बराबर है। तो रिमूव करने के बाद निकाल दो वो पानी का मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा CH3, CH, यहाँ से गया -H2O, यहाँ पर CH3, ये CH, ये प्लस, यहाँ पर CH3 और प्लस H2 लिखो, या तो माइनस हमने लिख दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि देखना है कि ये जो है ना कार्बोकैटायन, वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर पॉसिबिलिटी है टर्शरी कार्बोकैटायन बनने की, तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन सकता है, बराबर है। तो आप ऐसा करो कि यहाँ से हाइड्रोजन इधर ले आओ, और तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इसको कहते हैं 1 to हाइड्रेट शिफ्ट। तो ड्यू टू 1 to हाइड्राइड शिफ्ट दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन बिकम्स टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे, तो टर्शरी कार्बोकैटायन 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करवा दो, तो ये बनेगा CH3 कार्बन CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2, ये CH3, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के अटैक करवा दो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास Br-। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट थोड़ी सी अलग मिलेगी हमें। तो यहाँ पर है CH3, Br- यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये हो गया Br, CH3, CH2 एंड CH3। सो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म इज गोइंग ऑन। आप देख सकते हो कि इसका मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। आई होप ये मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप अपना जो है कंटेंट कंप्लीट कर दीजिए। ये रहा सॉल्यूशन इसका, बराबर है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर जिसकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है, चैप्टर भी ओवर हो जाता है।
अब हम लोग नए चैप्टर में मूव ऑन करेंगे।